जरा सोचिए, क्या वो अगर दुनिया की सारी परेशानियां, बीमारी, दुख, अपराध, इन सब को एक ही बड़े आध्यात्मिक ऑपरेशन से ठीक किया जा सके। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरी दुनिया को एक बीमार मरीज की तरह देखता है और जिसका इलाज सिर्फ एक अविनाशी सर्जन ही कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनोखा नुस्खा आखिर है क्या। इस लेख की शुरुआत ही इसी लाइन से होती है, जो फौरन ही इसके सबसे जरूरी किरदार बाबा से हमारा परिचय कराती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक मंत्र जैसा है, एक पहचान है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, दुनिया के इलाज की चाबी भी यही है। और फिर आता है वो बुनियादी सवाल जो ये लेख उठाता है। ये एक ऐसी दुनिया की बात करता है, स्वर्ण युग या सतयुग, जहां बीमारी का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? ये लेख हमें बताता है कि इसका जवाब एक कॉस्मिक डायग्नोसिस और एक डिवाइन इलाज में छुपा है। तो इलाज क्या है? उसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया की बीमारी क्या है, मतलब इसका डायग्नोसिस क्या है। अब देखिए, यहां पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। लेख के मुताबिक हम रावण राज्य में जी रहे हैं, यानी दुखों और बुराइयों का एक साम्राज्य। ये राम राज्य से बिल्कुल उल्टा है, जो एक परफेक्ट दुनिया है जहां सिर्फ सुख और शांति है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि दुनिया की मौजूदा हालत का एक साफ साफ ब्यौरा है। इस लेख के हिसाब से इस रावण राज्य के लक्षण हमें हर तरफ दिखाई देते हैं। देखिए, क्रिमिनल काम इतने आम हो गए हैं कि हमें कोर्ट, जेल और पुलिस की जरूरत पड़ती है। कुदरती आफतों का खतरा हमेशा बना रहता है। मतलब सीधी सी बात है, ये दुनिया बीमार है और ये सब उसके लक्षण हैं। तो सवाल यह है कि इस बीमार दुनिया का इलाज करेगा कौन? यहीं पर यह लेख हमें एक स्पेशलिस्ट से मिलाता है, अविनाशी सर्जन। इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में बाबा का कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ एक पिता या कोई देवता नहीं है, वो सत्य हैं, प्रियतम हैं और सबसे जरूरी वो अविनाशी सर्जन हैं। वही एक शक्ति जो इस दुनिया की बीमारी को ठीक कर सकती है। और ये लाइन तो पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ये ऑपरेशन कुछ लोगों का या कुछ देशों का नहीं है, नहीं, ये पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का ऑपरेशन है। और मकसद, दुख को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। और ये सर्जन खुद बाबा है। तो ठीक है, पर यह महान आध्यात्मिक ऑपरेशन होता कैसे है? चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये ऑपरेशन किसी भी समय नहीं हो सकता। इसके लिए एक बहुत ही खास वक्त है जिसे संगम युग कहा गया है। ये वो दौर है जब कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू होने वाला है। बस इसी छोटी सी विंडो में इतना बड़ा बदलाव मुमकिन है। ये जो डिवाइन ट्रीटमेंट प्लान है, इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे स्टेप्स हैं। पहला, ये महसूस करना कि असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। दूसरा, लगातार पिता यानी बाबा को याद करना। और तीसरा, हर दूसरी आत्मा को एक भाई की तरह देखना, जिससे लेख के मुताबिक क्रिमिनल सोच और काम अपने आप खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि यह ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो फिर नतीजा क्या होगा? उसके बाद की दुनिया कैसी दिखेगी? लेख इसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख, कोई क्राइम नहीं, इसलिए पुलिस या कोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं, बल्कि मीठी नदियों के किनारे बने महलों पर राज है। फल बड़े बड़े और मीठे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बेहतर दुनिया नहीं, ये तो सचमुच का स्वर्ग है जिसे सतयुग कहा गया है, और जहां रहने वाला हर इंसान एक देवता है। और इस स्वर्ग की आबादी कितनी होगी? लेख में एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, 9 लाख। सिर्फ 9 लाख। अब जरा सोचिए, आज की अरबों की आबादी के सामने ये कितनी छोटी, कितनी एक्सक्लूसिव दुनिया होगी, जो शायद सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस आध्यात्मिक ऑपरेशन से सफलतापूर्वक गुजरते हैं। तो आखिर में ये लेख इस नए युग का हिस्सा बनने के लिए एक फाइनल नुस्खा, एक प्रिस्क्रिप्शन भी देता है। इसका पूरा सार आप कह सकते हैं कि 2 मेन प्रिंसिपल्स पर आ जाता है। पहला, सच्चे बनो, हमेशा सच बोलो क्योंकि आप खुद सत्य यानी बाबा के साथ हो। और दूसरा, पवित्र बनो। और वो कैसे? हर किसी को भाई बहन की नज़र से देखकर। इससे होता यह है कि नेगेटिविटी की जड़ ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा लेख में एक वरदान, एक ब्लेसिंग भी है, त्रिकालदर्शी बनने की। मतलब वो जो समय के तीनों पहलुओं को
पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सके, जिससे एक गहरी समझ हासिल हो। और ये शक्ति मिलती है साइलेंस से, यानी याद की पावर से। और हम इस चर्चा को खत्म करते हैं इस आखिरी यादगार स्लोगन के साथ। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि सबके सहयोगी बनो तो प्यार अपने आप मिलता रहेगा। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये एक नुस्खा है, एक ऐसी दुनिया बनाने का नुस्खा जिसे अविनाशी सर्जन ने ठीक कर दिया है। सवाल यही उठता है कि क्या सच में सहयोग और याद एक पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? इस लेख के हिसाब से तो जवाब है हाँ।